गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 80 है। 90 डेज में अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसा कि ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको PDF मिली थी कि किस दिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस को हमने यहाँ पर मेंटेन किया है। चैप्टर अपना चल रहा था सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन की आज हमारी होगी क्लास 4। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है सॉरी। यहाँ पर आपको क्लासेस की PDF, क्लासेस के लिंक, इंपॉर्टेंट नोट्स, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। दूसरा पार्ट है अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये था आपका होमवर्क पिछली क्लास का। अब तक कुल मिलाकर के हमने 1530 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, टोटल मिलाकर के 79 सेशंस में। आज हमारा सेशन नंबर 80 है। आगे का कारवा शुरू करते हैं। देखो, होमवर्क देख लेते हैं पहले तो। क्या कहा? 50 × 87 + 159 × 21 + 106 × 25। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर 53 जो है वो कॉमन आ रहा है। ले लिया। पहले में क्या बचा भाई? 53 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 87 प्लस का साइन। 159 3 बार डिवीजन लग सकता है, तो इसका मतलब 3 यहां रह गया 53 बार, और 21 × 3 कर दोगे तो 63 प्लस का साइन। 106 × 25 53 फिर से कॉमन ले लोगे यहां पर, तो 2 × 25 50 हो गया। एडिशन करना, जरा पूरे का एडिशन करोगे 63 87 150 200, 200 से गुणा करोगे 53 × 2 कितना आ गया? 106, और 2 लग गए 0। तो ये तो आसान सा सवाल था जो कि हमारा होमवर्क था। चलो भाई, अगला सवाल देखना जरा। इसको भी ऐसा करो, एक बार के लिए ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट सवाल है। या तो सेशन के एंड में आज 2 आपको होमवर्क मिल सकते हैं, या कोशिश ये करेंगे कि ये वाला सवाल मैं आपको सेशन के एंड में सोल्व करवा दूं, या अगली क्लास में तो सोल्व होना ही होना है। सवाल क्या है? 1/8 + 1/8 स्क्वायर + 1/8 का क्यूब और डैश डैश आपका मान लो 1/8 की पावर 5 तक 5 टर्म्स है। आपसे पूछ रहा है कि डेसिमल की 3 प्लेस तक आपको इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड करके बताना है, क्या होगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। एक सवाल और है यहाँ पर सवाल नंबर 1533। ये आपका प्योर होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करके देखना है, बात बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, अगर नहीं सोल्व हो रहा है तो इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर 8-10 बच्चों से ये सोल्व नहीं हुआ है तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर 8-10 बच्चों से मान लो नहीं हुआ तब तो डिस्कस करना ही है, और कमेंट ही नहीं आए, पता ही चला 1-2 बच्चा ही है, तो फिर चलो डाउट ग्रुप के ऊपर उसका रिप्लाई कर देंगे। ये आप पर डिपेंड है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि आजकल सारे बच्चे कलाकार हो गए हैं, सारे सवाल सोल्व कर लेते हैं, कोई सिंगल डाउट भी नहीं आता है देखना जरा अगला सवाल 1534। देखो 1534 में इसने आपसे क्या कहा? पहले तो इसका स्टेटमेंट देखो। इसने कहा है कि 175 616, इसका जो क्यूब रूट या घनमूल है वो कितना है? 56। फिर आपसे पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है। इन वैल्यूज को आप गौर से देखोगे तो 175 616 का इन्वॉल्वमेंट तीनों के अंदर है। 3 टर्म्स आपको दे रखी है, तीनों में है। फर्क किसका पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का। डेसिमल चैप्टर की भी हमने 3 क्लासेस कर रखी हैं, वैसे ही कमांड है अपनी। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में बार बार हम लोग डील कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेस वाला सवाल नहीं है। देखो, पहली जो पार्ट है, सबसे पहला क्यूब रूट 175.616, एक बार के लिए छोड़ो, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कितना है? 175 616। तो आप क्यूब रूट करते तो इसने बता भी रखा है कितना आता? 56। लेकिन 3 प्लेस के ऊपर डेसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट करोगे तो प्लेस क्या मेंटेन रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 1। इसका क्यूब करके देख लो, 5.6 5.6 5.6 मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लेस के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका डेसिमल। अगले में देखना जरा, अगले में 6 प्लेस पर डेसिमल है, क्यूब रूट करोगे तो कितने हिस्सों में? 1/3 हिस्सों में चला जाएगा।
तो क्या बनेगा भाई, आपका 56 आना था लेकिन 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लग गया। अगले में देखना टोटल टर्म्स कितनी है, 9। डेसिमल के बाद आपके पास 9 आपके पास अंक बने हुए हैं, क्यूब रूट करोगे तो किस पर आ जाएगा, जस्ट 1/3 पर। 56 आपका आना था लेकिन आपको पॉइंट लगाना है और यहां पर 3 नंबर होने चाहिए, तो क्या लिखोगे, 056। इजी सवालों से हमने इन चीज़ों की शुरुआत की थी। अब ये मत सोचना कि सर आप इन चीज़ों को तो एक्सप्लेन ही नहीं करते हो। अगर जो बच्चा पहली बार इनको देख रहा है, सिंप्लीफिकेशन की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास और डेसिमल, प्लस में अलजेब्रा के साथ भी बहुत सारे सवाल हम बीच बीच में डील कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेना। बाकी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है, अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो टीचर कितने भी एफर्ट डाल ले क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सिंसियर हैं तो बिल्कुल आपके डाउट्स का रिप्लाई भी मिलता है, सारे के सारे जितने भी ग्रुप के ऊपर आप लॉजिकल सवाल पूछते हैं। अब कई कलाकार बच्चे आजकल क्या हो रखे हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है वो छोड़ो मेरा ये डाउट आ रहा है, भले ही रेलवे की सीरीज में ही हूबहू वो के वो सवाल भी आपको करवा दिए गए हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके किसी बुक से आप सेंड कर देते हो, तो इसका मतलब कई बच्चे कहते हैं ना कि हमें हमारे डाउट्स के रिप्लाई नहीं मिलते, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, आप क्लास देखेंगे, जो बच्चे सिंसियरिटी से देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है उस डाउट ग्रुप के ऊपर रिप्लाई करने की। आप रैंडम उठा करके उन्हीं सवालों को भेज रहे हैं, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ टाइम किल करना है। पहले क्लासेस को देखें, पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, बाकी कोई और प्लान भी चल रहा है तो उसका तो क्या इलाज होगा। क्या रिजल्ट आ गया, 6.216। इजी सा सवाल है, कोई तनाव नहीं लेना। चलो भाई आगे और देखते हैं। देखो एक पैटर्न ये भी होता है, सवाल पूछने का एक तरीका ये भी होता है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आसानी है। देखना सवाल नंबर 1535 क्या कहा, 1000 से कम कितनी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, जो 11 के तो मल्टीपल है और उनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब आप जो भी संख्या लिखोगे और उसका अंडर रूट करोगे तो आपका एक परफेक्ट इंटीजर बनना, सॉरी परफेक्ट क्या, इंटीजर तो परफेक्ट ही होता अपने आप में, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपका एक इंटीजर होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव। एक बात बताओ, ये संख्या अंदर लिखोगे 11 का मल्टीपल है, यहां मैं कुछ मल्टीप्लाई में इसके लिखूंगा, अंडर रूट आप इसका करोगे, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर गुणा में 9 लिख दूं, मान लो गुणा में 9 लिख दूं तो क्या बनेगा, 11 गुणा में 9, 9 का अंडर रूट तो 3 आ गया, क्या ये सोल्व होगा, अंडर रूट 11 नहीं सोल्व होगा, कैसा नंबर बनेगा, इरेशनल। और आपसे क्या कह रहा है, इंटीजर, तो क्या करें, तो सीधी सी बात है भाई, एक 11 का इन्वॉल्वमेंट और करो। क्यों करो, क्योंकि जब अंडर रूट करोगे 2 11 होंगे तभी आगे जाकर के एक रिजल्ट बनेगा। चलो तो नंबर आपका बेसिक कहां से स्टार्ट हुआ, 121 तो होगा ही होगा, इसके मल्टीप्लाई में ऐसा नंबर रखना है आपको जिससे अंडर रूट करें तो पूरा पूरा सोल्व हो जाए। तो यहां पर क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, क्या यहां 2 रख सकते हो, नहीं 2 नहीं रख सकते। रीजन क्या है, इसकी वजह से तो 11 आ गया यहां पर, और इनटू में इसकी वजह से यहां पर क्या आ चुका, आपके पास 1 आ गया, इन दोनों की वजह से तो आपके पास ये आ गया, लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां 2 रख देता हूं तो जब आप सोल्व करेंगे तो 11 तो इनकी वजह से सोल्व हो गया आपका, लेकिन 2 तो नहीं सोल्व होगा, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर। क्या रखें फिर, बात समझ आ रही है, क्या रख सकते हो, 4। ठीक है, जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुणा 2। फिर यहां पर 9 रख सकते हो अगला नंबर, तो यहां पर क्या मेंटेन हो जाएगा, 11 गुणा 3। इस टाइप से पैटर्न आपका चलता रहेगा। ठीक है, मुद्दे की बात यह है, आपका नंबर है ये वाला, सोल्व हो रहा है वो नंबर नहीं है आपका, ध्यान से देखना। 1000 से कम कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो 11 के तो मल्टीपल हैं, 11 का मल्टीपल 11 गुणा कर दिया, अंडर रूट करना इसलिए 1 11 को मल्टीप्लाई में और रखना पड़ेगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा। ये संख्या अगर आप गौर से देखें तो कितनी बनी है, 121 गुणा 1 पहली संख्या, अगली संख्या 121 गुणा 4, उससे अगली संख्या बनाओगे तो 121 गुणा 9। लेकिन देखो 120 को 9 से करोगे तो 1000 से क्रॉस हो गया, तो ये नंबर तो नहीं बनेगा। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ओनली 2 नंबर्स। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये सवाल ऐसे होते हैं, इनके कितने भी टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। कल को कह देगा 500 से लेकर 1500 के बीच कितने नंबर हैं, कल को यही सवाल हम लोग भी डील करेंगे। क्यूब के पैटर्न में भी पूछे जा सकते हैं, पावर 4 के पैटर्न में भी पूछे जा सकते हैं, अनंत संभावनाएं हैं। अगर सवाल
ध्यान आपको ये रखना है, जो जो उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं एक एक स्टेटमेंट को डील करना है, उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ कि ऐसा ऐसा करेंगे तभी। 11 का मल्टीपल है, 11 को इन्वोल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट की बात कर रहा है, इसका मतलब 11 और रखेंगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। आगे और भी मल्टीपल में कुछ रखना चाहेंगे तो क्या रखें, सबसे पहले 1 रखा, 4 रखा। संख्याओं को भी ऑब्जर्व करते रहो कि 1000 से कम ही मेंटेन होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 नंबर आपके पॉसिबल हैं। अगला सवाल देखना, 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास कितने हैं? देखो 50 से पहले की अगर हम लोग बात करें, 50 से पहले की बात करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 49। लेकिन ये क्या कह रहा है, 50 से 1000 के बीच। चलो अगर बात करें हम लोग 31 का स्क्वायर, ये कितना होता है? 961। अगर 32 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं याद करोगे कुछ तो कम से कम। ये वाला तो ऊपर चला गया और ये वाला क्या है? नीचे। अगर कोई कहे 1 से लेकर 1000 तक, 1 से 1000 तक कितने ऐसे नंबर हैं, तो आप कहोगे 31 ऐसे नंबर बनेंगे जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो 9 निकल रहा है, 16 निकल रहा है, 25 निकल रहा है, ये सारे के सारे आपके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक। और 1 से 50 तक कितने हैं? 1 से 50 तक साफ पता आपको 7 है। 7 का स्क्वायर लास्ट नंबर आपका 49 बन रहा है, तो इन दोनों का अंतर ही तो यहां से लेना है। तो कितना आ गया? 24। ये मेरे हिसाब से सवाल माइंड में हो सकता था। रीजन, 50 से कम कितने नंबर हैं? सिर्फ और सिर्फ 7। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6 और 7 का स्क्वायर हो गए। और 1000 से कम कितने हैं? 1 के स्क्वायर से लेकर 31 का स्क्वायर। तो 31 टोटल नंबर है, 7 शुरुआत वाले खत्म कर दो तो बचे हुए नंबर आपके क्या होंगे? 50 से लेकर 1000 के बीच नंबर। आई वो बात समझ आ गई होगी। आसान था सवाल। चलो सवाल नंबर 1537। क्वेश्चन नंबर 1537। देखो क्या कहा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कुछ आपको पर्टिकुलर दे रखी है। ठीक है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। बेटर क्या रहेगा? पूरे का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया तो एक्स आ गया। डिवीजन में नंबर है, नीचे ना एक्स अपोन में अंडर रूट 441, राइट साइड में चला जाएगा, क्या बन गया? 441। आगे जो नंबर आपको दे रखा है गौर से देखना क्या है? 0.02। स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, लेकिन प्लेस कितनी आ जाएंगी? डेसिमल के बाद 4 लिखा जा सकता है। इसे हम लोग कर लेते हैं 16। 4 से गुणा करो, पहले पॉइंट्स वाले मामले को डील नहीं करना है, बाद में डील कर देंगे। 4 से करोगे 4, 16, 16 और 1 17, 1764। क्या लगाना है यहाँ पर? ये लो, ये रिजल्ट आ गया। कुछ खास काम नहीं था, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर मैच हो गया। ये छोटे छोटे सवाल हैं और आज जो सवाल अपने चल रहे हैं वो लगभग ऐसे सवाल होंगे जो रेलवे के अंदर ही पूछे गए हैं। स्टार्टिंग के 2 सेशन में हमने सीजीएल मेंस को भी इवन उठा करके देखा था, क्योंकि अपने को ये लग रहा था कि वहां पर चांसेस थोड़े ज्यादा बन सकते हैं। देखो 1538 क्या कहा? 50 अपोन में x बराबर x अपोन में 12.5। आपसे क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू। इजी सवाल है। देखो 50 इधर है, बराबर का साइन इधर भेज देते हैं, x का मल्टीप्लाई। ये देखो 12.5 है यहाँ पर, तो इसे आप इधर भेजोगे तो 12.5 को सोल्व किया 25/2। इसे सोल्व करोगे 25, अंडर रूट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर है तो 25 बराबर x। इजी है ये भी। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1539, 1539। क्या कहा? x की किस वैल्यू के लिए x अपोन में 21 इंटू में x अपोन में 189 इक्वल्स टू में आपका 1 होगा। एक बात आपको साफ साफ दिख रही है कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर 21 इंटू में 189। ठीक है, अब आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। आपको भी पता है एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट करना पड़ेगा।
21 का अंडर रूट आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट मान लो परफेक्ट मेंटेन हो ही रहा है, तो इसका मतलब इसको 21 के हिसाब से ब्रेक कर लें। तो इसको आप लिख सकते हो 21 इंटू में 21 अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा भाई, 8 और 9, 9 गुणा में 21, 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 2 18, ये मेंटेन हो गया। इसका आप कर लो अंडर रूट, 2 बार 21 है तो क्या बचेगा 21, 9 क्या अंडर रूट करोगे तो 3, तो x की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी आ गई 63 लिखा जा सकता है। छोटे छोटे सवाल हैं, अगर लगातार सीरीज देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये सवाल इजी है। रीजन क्या है, शुरुआत हमने काफी टिपिकल सवालों से की थी, और आज भी जो आपको होमवर्क दिए हैं, एक सवाल तो खैर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा जो सबसे ज्यादा टिपिकल है उनमें। 1540 क्या कहा, अंडर रूट में 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144। एसएससी ने भी कई बार पूछा इस सवाल को, रेलवे ने भी पूछ रखा है। सवाल आपका आसान है, क्या करूं, सबसे पहले इस तरफ से शुरुआत कर दो। देखो 144 की वजह से क्या आएगा 12, 12 और 52 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 64। थोड़ा सा लिख देता हूं, लिखने की वैसे नीड है नहीं। देखो 144 की वजह से 12, 12 और 52 कितना आ गया आपके पास 64। फिर देखना 64 की वजह से 8 आ गया, 8 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 256, अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 16। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर सवाल तो इतना ही था, आप सीधे सीधे भी चाहते तो इस बात को लिख सकते थे कि अंडर रूट में 256 होगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक बच्चा ऑप्शन बी पर भी जा सकता है, एक स्टूडेंट सी पर भी जा सकता है। ए और डी पर जाने, डी तो अपना बन ही नहीं रहा है, ए के ऊपर जाने का वैसे सवाल नहीं होता है, ठीक है। कौन सा करेक्ट माने, तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर आपसे सवाल ये पूछे, अगर आपसे कहे कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, देन आपसे पूछ ले x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू प्लस माइनस 10। x की जगह आप 10 रखेंगे, x की जगह माइनस 10 रखेंगे तो रिजल्ट बनेगा 100। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि इफ x इक्वल्स टू में अंडर रूट 100 है, देन x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 10, ठीक है। ये तो है स्टैंडर्ड तरीका सोल्व होने का। अब थोड़ा सा चिंतन और कर लेते हैं इस बात के ऊपर कि कई बार हम लोग क्या सोच लेते हैं और इस वजह से गलत क्यों होता है। इस जगह एक बच्चा ये कह सकता है कि सर मैं तो इसको ऐसे सोल्व करूंगा कि x स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर कर दिया, और यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 10 जस्टिफाई हो रही है, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो मैं उस बच्चे से ये कहना चाह रहा हूं कि आप इतना ही क्यों कर रहे हो, आप इसको ऐसा कर लो, x की पावर 4 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। और भी सॉल्यूशन यहां पर मैनेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 11th 12th में आपने मैथ ले रखा है तो x की वैल्यू यहां पर आप लिखना चाहो 10 माइनस 10 आइटा 10 माइनस आइटा 10, इस टाइप से कई संभावनाएं हो जाती हैं। आप चाहे पावर 8 कर लें। तो मुद्दे की बात यह है, आप किस हिसाब से सोल्व करेंगे ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप किस हिसाब से सवाल को सोल्व करेंगे ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है पूछा क्या गया। किसी भी संख्या का अंडर रूट करते हो तो क्या अंडर रूट नेगेटिव आ सकता है, मतलब ही नहीं है। अगर अंडर रूट यहां पर इसका रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब वो नंबर कैसा हो जाएगा हमारा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या, वो तो अपने सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, यहां उसने पूछा है x की वैल्यू अंडर रूट 100 है, x की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है 100 का अंडर रूट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 10, वो भी क्या प्लस का। यहां पूछा क्या है, x स्क्वायर बराबर किसके है 100 के, तो आपको बताना है x की कौन कौन सी वैल्यू इस दी गई बात को जस्टिफाई कर सकती है। तो आप कहोगे 10 रखो या माइनस 10 रखो। हो सकता है एक बच्चा यहां भी ये कहते कि सर नहीं मैं तो अंडर रूट करूंगा इसका, चलो कर दो x बराबर, फिर वो चैलेंज कर सकता है कि सर अंडर रूट करने पर तो हमेशा ही रिजल्ट पॉजिटिव आता है। बिल्कुल आता है, कोई समस्या नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप अपने ज्ञान के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसकी पावर 4 कर लो और रिजल्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पावर 8 कर दो और संभावनाएं क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपसे पूछा जाता है क्या उसको बात जस्टिफाई कर रही है, जो आपसे पूछा जा रहा है क्या उसको बात जस्टिफाई कर रही है।
वही बात ट्रू मानी जाएगी, रैंडम नहीं करना। तो भविष्य में ध्यान रखना, अंडर रूट अगर आपसे पहले ही डाल करके पूछा गया है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर स्क्वायर की टर्म दे रखी है और आपको अंडर रूट करना है तो आपको भी पता है दो वैल्यू यहां पर दी गई बात को जस्टिफाई कर देंगी तो रिजल्ट प्लस माइनस बनेगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, अंडर रूट है, रिजल्ट आएगा अपना यहां से पॉजिटिव। चलो भाई एक सवाल और आपके सामने। वैसे ये बात हमने अलजेब्रा में डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी, इसका ध्यान रखना। एग्जामिनर कई बार इसीलिए चालाकी कर देता है, और इसमें होगा क्या, वो सीधे सीधे बच्चा सोचता है चलो प्लस माइनस लगा ही देते हैं, प्लस तो आ ही रहा, माइनस का भी आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं लगाते। देखना जरा, आपके पास वैल्यू दे रखी है, कुछ पर्टिकुलर 4 वैल्यू है, अंडर रूट आपको करना है। देखो पहली वैल्यू आपको क्या बताया था, सीधे सीधे क्या करोगे, अंडर रूट करोगे। अगर एक होता है एक का अंडर रूट 1, लेकिन 2 प्लेस के ऊपर पॉइंट लगा है तो कहां चला जाएगा, 1 प्लेस पर, हो गया जस्टिफाई। अगले में 81 का अंडर रूट करते हो तो कितना आएगा, 9, 1 प्लेस के ऊपर पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि रिवर्स में समझ लो 0.9 का मल्टीप्लाई 0.81 आएगा। तो वही बात कि जितनी भी प्लेस पर पॉइंट लगा हुआ है जस्ट हाफ पर चला जाता अंडर रूट में, 1/3 पर चला जाता आपका क्यूब रूट में। आगे 121 है, 121 का अंडर रूट क्या होगा भाई, 11, 1 प्लेस पर पॉइंट लगेगा तो ये संख्या क्या बनेगी, 1.1। 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3, 2 प्लेस छोड़कर लगाना है तो 0.03 ऐड कर दो, 3, 9 2 11, 1 1 2। ये इनकी सोल्व करने की सीधी सीधी अप्रोच है। ऑप्शन बी यहां से हमारा हो गया करेक्ट। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 542। मॉक टेस्ट के लिए आपको एक क्लास में डिस्कस किया था, आई होप आपने अब लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सिली मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, कहाँ गड़बड़ हो रही है, प्लस जैसे आपको बताया था कि कैसे कैसे उनको एनालाइज करना है उसी वे में लगाने स्टार्ट कर दो। क्योंकि जिस हिसाब का मामला चल रहा है, जैसे एसएससी तो अपने कंटिन्यूस एग्जाम कंडक्ट करवा ही रहा है, आईबीपीएस भी अपनी एग्जाम्स को कंटिन्यूस कंडक्ट करवा रहा है, तो हो सकता है कि रेलवे भी उनको कंडक्ट करवा ले जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो भाई। अंडर रूट 32 है, अंडर रूट 128 है, अंडर रूट 50 है। पहला जो पार्ट है इनमें क्या होता है, चीजें सिंप्लीफाई करनी होती हैं आपको। अंडर रूट 32 को अगर आप डील करें तो क्या इसे 16 गुणा में 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। तो 16 का अंडर रूट तो 4 और ये बात अंडर रूट 2 आ गया। 128 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, 64 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 64 का अंडर रूट कितना हो गया, 8, और यहां से अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। चलो आगे देखना, प्लस का 50, 50 को क्या लिखोगे, 25 गुणा 2, 25 की वजह से 5 और अंडर रूट 2 आ गया रिजल्ट। देखो अंडर रूट 2 तो कॉमन आ जाएगा, 4 और 5 9 में से 8 चला गया 1, तो इसका मतलब रूट 2 की वैल्यू 1.414। एक जगह डेसिमल पढ़ाते टाइम आपको मैंने कहा था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई की वैल्यू आपको 5-6 प्लेस तक ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि रेलवे एक बार पूछ चुका है। आप 6ठी से लेकर 10वीं क्लास को ऑब्जर्व करेंगे तो उनके अंदर आपको ये 3 वैल्यू मिलेंगी 5-6 प्लेस तक, वहां तक आपको ध्यान रखना है। ये सवाल अगर आप जब भी मान लो आया था, वो सवाल मेरे ख्याल से शायद पाई की वैल्यू पूछी होगी 5 या 6 प्लेस तक। अब उसमें तुक्का नहीं मार सकते, क्यों, 3.141 वो वाली बात तो सबको ही पता है, वो बात तो उसने हर ऑप्शन में डाल रखी थी। लास्ट के 3-3 पार्ट उसने चेंज कर रखे थे। तो ऐसे सवाल अगर आप, हिंट देना मेरा काम है, आप उस पर कितना काम करते हो वो आपके ऊपर है। ये सवाल सुपर लीड में चले जाते हैं क्योंकि रेयर स्टूडेंट होते हैं। पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ऐसे सवाल पूछ लिए। अब बेतुकी बात होगी, अंडर रूट 7 को भी ध्यान रखें 6 प्लेस तक, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। 3 वैल्यू है, 6ठी 7वीं क्लास या 8वीं क्लास में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये 3 वैल्यू मिल भी जाएंगे कि इनको डिटेल में सोल्व करवा रखा है। तो यहां से सवाल बनने के चांसेस होते हैं, तो इनको स्पेशल मार्क करें क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखना, सवाल नंबर 1543। देखो भाई, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18, डिवीजन करना है दोनों में अंडर रूट 12 का। देखो सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता था, अंडर रूट 18 कॉमन ले लें। अंडर रूट 18 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में
अंडर रूट में क्या था 18 गुना 4, 18 चला गया, अंडर रूट 2 की वजह, अंडर रूट 4 की वजह से 2 आ गया, ये पूरा चला ही गया कॉमन। डिवीजन में क्या है आपका अंडर रूट 12, ये वाली बात तो आप हटा दो, 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 1। सोल्व क्या करना आपको, जस्ट ये दोनों ही चीजें आपको सिखाया था। जब भी कभी सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ा था हमने तो ये बताया था कि आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्ट इससे कट सकता है, दोनों के ही अंडर रूट लगा हुआ। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 2 बार, तो आपके पास क्या मेंटेन हुआ, √3/√2 लिखा जा सकता है। क्या ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर को परफेक्ट बनाया जा सकता है। क्या करें, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर अंडर रूट 6 और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये आपका हो गया रिजल्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देता है एंड टाइम के ऊपर, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1544 ऐसे सवाल हमने अलजेब्रा में भी देखे थे कि जब भी कभी पैटर्न होता है अंडर रूट का तो a+b या a-b का होल स्क्वायर हमेशा ही मेंटेन होता है। बनाना कैसे होता है वहां आपको सिखाया था, एक प्रयास यहां भी कर देते हैं। देखो अंडर रूट 37 आपको दे रखा है, आपको ये बात पता है कि यहां जो कुछ भी बनेगा वो a+b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सवाल पूरा पूरा सोल्व हो रहा है। तो यहां रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपका a+b। अब बात आपको पकड़नी है कि किस फॉर्म में है। असल में ये क्या करता है, ऐसे नहीं देता, ये ऐसे करके दे देता है a² + b² + 2ab, या फिर कई बार क्या होता है a² और b² इनको एक साथ ऐड करके दे देता है। तो ये सारी की सारी संभावनाएं ऐसी थी जिन पर हमने ऑलरेडी काम कर दिया है। यहां तो जस्ट हमें सवाल सीखना है और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखो आपको पता है ये a² + b² है, मस्ट है, क्योंकि दो ही टर्म दे रखी है, होनी कितनी चाहिए थी a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब अगर कहीं अंडर रूट आ भी रहा होगा तो a² में या b² में आ रहा होगा। पूरा पूरा सोल्व हो गया, उन दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया। ये टर्म क्या है 2ab की 2 गुणा में, अब आपको दिख रहा है ये 10√3। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कि भाई अगर मैं इस 10 को a मानता हूं तो ये मेरा b हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 103, 103 बनता, जबकि ये तो 37 है। इसका मतलब इस 10 को और ब्रेक करो। कैसे ब्रेक किया जा सकता है, जैसे 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 2, 10 लिखा। अब देखना 5 का स्क्वायर अगर मैं इसे a मानता हूं और इसे अगर मैं b मानता हूं तो देखना 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करोगे 4 और 3, 4 गुणा 3 12, 25 में 12 जोड़ा 37, जस्टिफाई हो गया। तो एक्चुअल में ये जो बात है ये क्या है, ये बात है 5 + 2√3 का होल स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो 25 12 37, 2 गुणा में 5 गुणा 2√3, तो यहां पर बात क्या बनेगी 20√3। जब आप इसे सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट क्या दे देता है, अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर की टर्म है, तो यहां से रिजल्ट बना 5 + 2√3। क्लियर है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये ब्रेक करने वाली स्टोरी है। अलजेब्रा में कई सारे सवालों पर हमने इस पर काम किया था, कई सारे सवालों पर हमने इस पर काम कर लिया था, तो वहां भी आपकी कमांड बनी होगी। ऐसे ही देखना अगले वाला पार्ट क्या है, अंडर रूट में 61। आपको जस्ट देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इतनी कलाकारी नहीं करनी होती है। एग्जाम में सारा का सारा खेल क्या है आपको पता है, ये पैटर्न बनेगा। तो ये जो बात दे रखी है 2 गुणा में 10 गुणा में √3, 10 का तो स्क्वायर 100 होता है, 37 नहीं बनेगा, तो फिर आपने दिमाग लगाया 5 गुणा 2√3। इस पैटर्न में ये मामला आपका ब्रेक हो गया। तो यहां से इस बात ने आपका सीधे सीधे रिजल्ट क्या दे दिया कि ये है 5 + 2√3। उसी पर फोकस करना है, ऑटोमेटिक अगली बात बैलेंस होगी। अगर 37 की जगह 38 भी दे देता तो ये सवाल सोल्व करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता, इस बात का ध्यान रखना। अगले में क्या करना है 61 और 28√3 किस पैटर्न में है, 2 गुणा में 14 इंटू में √3। अगर ऐसा करें तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, काफी बड़ा 196। ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर क्या करें, इसको लिख लेते हैं जैसे 7 का स्क्वायर 49, 7 गुणा में 4। तो क्या ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3 48, 48 और 49, ये भी बात नहीं बन रही है। तो क्या करें फिर भाई, एक मिनट
2 ही आएगा ना यहाँ, 2 गुणा 2 गुणा 7 28 बन रहा है। अब देखो 49 तो ये बनेगा, 4 गुणा 3 12 ये बनेगा, 61 आ गया। तो आपने यहाँ से क्या देखा, ये बात निकल के आएगी 7 + 2√3, इसका रिजल्ट ये होगा। और इसके पहले क्या लगा, माइनस, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे ये कट गया, 5 - 7 क्या आ गया, -2। जिस बच्चे के बात ऊपर से जा रही है, अलजेब्रा मेरे ख्याल से हमने 5 या 6 सेशन पढ़े थे, उनमें स्क्वायर के ऊपर बेस जितने भी सवाल होते हैं सेपरेट करके बताए थे। क्यूब के सवाल अलग बताए थे, 7 पैटर्न के सवाल अलग से बताए थे, 8 पर्टिकुलर वैल्यूज के सवाल आपको अलग से बताए थे, सबको सेपरेट किया है। तो जहां पर अंडर रूट को हमने स्क्वायर के फॉर्मेट में डील किया था, ये चीजें मिलेंगी। इनको फिर उतनी ही डिटेल से करना मेरे ख्याल से कोई लॉजिकल बात है नहीं। चलो 1545, देखना 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर कौन सा पैटर्न है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको, अंडर रूट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट आपको अगर करना है तो आप चाहें तो इजी वे क्या रहेगा, आप लिख लें a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये सबसे इजी पैटर्न होता है। ये बात दिख रही थी आपको, तो आप एग्जाम में कहाँ से स्टार्ट करते कि अंडर रूट करना है, अंडर रूट में वैल्यू क्या है, एक बार तो दोनों का अंतर ले लो। 272 में एक बार एडिशन कर दो, एक बार डिफरेंस ले लो। 272 में 128, 200 300 400, एडिशन तो 400 आ गया, डिफरेंस लोगे तो 8 4 आपका 12, और फिर 12 और 1 क्या हो गया, आप 2 और 1 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 4 और 1, इसकी वजह से 20, इसकी वजह से 12, 12 गुणा 2 240 हमारा यहाँ से आ गया रिजल्ट। ठीक है, सीधे सीधे नहीं सोल्व करना है, सीधे सोल्व करोगे टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, हो सकता है आंसर तक भी ना पहुँच पाओ। देखना भाई आगे एक सवाल और आपके सामने, सवाल नंबर 1546। क्वेश्चन नंबर 1546। कुछ बच्चे, कुछ क्या मतलब 2-3 ही बच्चे ऐसे थे, उन्होंने ये मेरे को मैसेज किए इंस्टा पर कि सर आप हार्श बहुत बोलते हैं पढ़ाते टाइम, हार्श मतलब कड़वी बातें बहुत करते हैं, जिस टाइप से कि पिछले वाला पार्ट आप देख लेना, ये मत करना वो मत करना। देखो इसका सीधा सा रीज़न है, इस बात को थोड़ा ऐसे समझे, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है। आप इन क्लासेस को देखेंगे, रिलेवेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हार्श किसको बोल रहे हैं या फिर हार्श लग किसको रहा है, जो बच्चा एक बात बताओ इस सीरीज को शुरुआत से देख रहा है, डे 1 से देख रहा है, सारा कुछ कह रखा है कि ये रेलवे है, ऐसे हम इसका सिलेबस कवर करेंगे, कुछ सवाल एसएससी के भी उठाएंगे कि अगर आपका लेवल बढ़ जाता है एग्जाम का तो भी आपके लिए कोई समस्या पैदा ना हो, आपको ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, इनको ऐसे एनालाइज करना है, पैरेलल में ये काम आपको करते हुए चलना है। जो बच्चा शुरुआत से कर रहा है, और मैंने पीछे कहा कि जिसने अलजेब्रा में ऐसे सवाल कर लिए हैं, डेसिमल में ऐसा पढ़ लिया, क्या उसको सच में ये बातें हार्श लगेंगी? मेरे हिसाब से नहीं लगेंगी। भाई वो काम कर रहा है, उसको काम करवाया जा चुका है। हार्श किसको लगते हैं ये शब्द, कड़वे किसको लग रहे हैं? जो आज ही एकदम नहा धोकर पेन कॉपी लेकर के बैठा है और इसी क्लास को देख रहा है, उसका एटीट्यूड देखो। आप कॉमन सेंस लगाया करें, फालतू बात मैं खुद भी नहीं करता हूँ, प्रीफर भी नहीं करता कि कोई बच्चा करे या मैं किसी बच्चे के साथ करूँ। हथेली में चांद दिखाने वाला काम अपने पास है नहीं, सीधे पढ़ाई लिखाई करोगे, सिलेक्शन होगा। 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, 2.5 लाख सीटें हैं, 2.5 लाख लोग ही नहीं है मेहनत करने वाले जो डेडिकेशन से करते हो, ठीक है। कुछ का तो लक के भरोसे कि इतना ही पढ़ के गए थे, उससे भी व्यवस्था बनेगी। तो कई बच्चे नए नए आते हैं, अलजेब्रा मैंने कहा है भाई पढ़ लो, उन्होंने नहीं पढ़ रखा है, पढ़ भी नहीं रहे, इसी के अंदर सर आप तो पढ़ाते नहीं हो, ये भी नहीं करते हो और इतना एटीट्यूड रखते हो, वो रखते हो। मुद्दा ये है, देखो अपना काम सबको खुश रखना नहीं है, अपना काम ये है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसके भले की बात की जाए। जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, मुझे क्या मतलब है वो आज छोड़ के चला जाए, 5 सेशन के बाद छोड़ करके चला जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा डे 1 से लग रहा है, अलजेब्रा डिटेल में पढ़ा दिया, पैटर्न भी एक्सप्लेन कर दिए, उसी बात को मैं 30-40 मिनट फिर से कहना स्टार्ट कर दूं, तो सोच के देखो जो पहले दिन से बच्चा लगा वो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। यार सर आप तो हर बारी जैसे ही वो पुरानी बात आती है फिर से उसको आधे घंटे खींच ले जाते हो, ऐसे सिलेबस नहीं होगा, वो नहीं होगा।
तो हर्ष शब्द ऐसे है, सीधी बात कहो, फालतू में हथेली में चांद नहीं दिखाने। एक तरीका ये होता है कि इजी पढ़ा लो, बार बार एक ही टाइप के सवाल करा लो। ऐसे भी कई कलाकार हैं जो ऐसा करते हैं, और ये कहते रहो कि भाई अपने पढ़ाए हुए से एक सवाल बाहर नहीं जाता है, हजारों हजार बच्चों के सिलेक्शन हो गए, ये हो गया वो। ये होती है मीठी मीठी बातें, ठीक है, मीठी बात है। मुद्दा ये है कि भाई मीठी बात करोगे, आसान सवाल करवाओगे, हर बच्चा अट्रैक्ट होगा, व्यू भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, धूमधाम से डिमांड भी बढ़ती रहेगी। क्या फ़र्क पड़ता है एग्जाम के अंदर उसने करवाया, उसका 20% ही ना आए, 50% ही ना आए, अब गालियां देते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बस देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसलिए हम भी देख लेते हैं, उनको एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है। तो हार्श वर्ड इस वे में नहीं होते हैं। आप चीज़ों को थोड़ा सा हो सकता है मेरे हिसाब से गलत ले गए हो। देखना, एक एक पॉइंट खत्म कर दूं, इसका भी खत्म कर दूं और यहां लगा दें। 729 किसका होता है भाई? 9 का। अब इसको देखना, इस बात को छोड़ो, 4 पॉइंट। एक बात बताओ, अगर 4096 होता, क्यूब रूट सिखाया ना आपको, यहां पर 6 है तो इसका मतलब यहां 6 आ जाएगा, छोटा नंबर क्या होगा? 1 लिखा जा सकता है, 16 लिखा जाएगा। सिखा रखा है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की क्लासेस लिए, इसलिए कह रहा हूं पॉइंट लगाना है 1.6। इसको भी इजी कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दिया। 90 में भाग दोगे, 16 5 80, 10 बचा, 16 6 96, फिर 4 बचा, 16 गुणा 2 32, 60 बचा, 16 5 80। तो ये इसमें क्या है, मुझे एक बात बताओ। इसका तो सबको पता है, ये बात आपको सिखा रखी है। स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में क्यूब रूट को आप वर्बली निकाल सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एग्जामिनर फालतू बात नहीं पूछेगा, क्यूब रूट निकल रहा है। 4095 भी अगर यहाँ पर लिख दे, 4097 भी लिख दे, तो भी बात बिना कैलकुलेटर सोल्व नहीं होगी, टिपिकल बनेगा। अब इसके अंदर ये वैल्यू परफेक्ट रख रहा है तो भी आंसर इसके इस टाइप से पॉइंट्स में जा रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा करें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, कि किस टाइप के सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलो भाई, अगला सवाल देखना, सवाल नंबर 1547, क्वेश्चन नंबर 1547। देखो, क्यूब रूट है वो 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, क्यूब रूट 8 है, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। फिर अंडर रूट 16 की वजह से 4, फिर आपके पास क्या है डिवीजन में बात, 100 की वजह से 10। ये वैसे सिंप्लीफिकेशन के सीधे सीधे नकली सवाल होते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 5। इसको सोल्व करना है तो पहले बोर्ड मास में सिखाया था आपको, 10/7 है, डिवीजन है तो यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई। ये बात क्या आ गई? 7/10। 5 गुणा में 2 10, 7 डिवाइड बाई 4। आगे सोल्व करोगे 1 3/4। ये लो भाई, ये अपना यहाँ से हो गया रिजल्ट। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1548, स्टार लगा लेना भाई इस सवाल के, इंपॉर्टेंट क्यों है। 1548 देखो, पैटर्न अगर आप गौर से देखें तो क्या है? a³ - b³। या तो आप सीधे क्यूब कर दें, एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप a³ b³ को लिख सकते हैं a - b, फिर ब्रैकेट में a² ab + b²। अब थोड़ा सा विचार करना, चलो a - b तो लिख दोगे, डिफरेंस 1 है, ये आ गया a², 5.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर, 5.5 गुणा 4.5, मामला उलझ जाता है। अगर मैं सीधे सीधे 5.5 का क्यूब करता हूं तो वो भी बड़ी वैल्यू है। तो समाधान क्या है? गौर से बात को समझो। 5.5 क्या है असल में? असल में जो बात आपको दे रखी है वो 11/2 है। 11 में 2 का भाग दोगे 5.5 आएगा, इसका क्यूब है, माइनस अगली बात क्या? 4.5 मतलब 9/2। 4.5 क्या? 9/2, इसका क्यूब है। अगर आप ऐसे डील करते हैं तो मामला आसान है, इसको ऐसे लिखना है। अगर नहीं लिखोगे, सीधे ये डील करोगे, सवाल कैलकुलेटिव चला जाएगा। लिख लिया, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब नीचे है, 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8। अब 11 का क्यूब आपको पता है कि 1331 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है, तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता तो यहां से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते थे कि डिवीजन में तो 8 आएगा, a³ - b³, a - b 11 - 9 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 11 गुणा 9 99, 9 का स्क्वायर 81। तो ब्रैकेट में आप इस बात को लिख सकते हैं।
आपका मन करे। यहाँ से डायरेक्शन आप ये भी प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन ये भी प्रीफर कर सकते हैं। सोल्व करोगे 9, यहाँ से बचा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ से बचा 0, 7 6 13, डिवीजन में 8, सोल्व हो रहा है पूरा पूरा। 8 7 56, 4 बचा 8 5 40, 20 के अंदर 8 2 16, 8 5 45, ये लिखा जा सकता है। इसको भी अगर आप सोल्व करेंगे तो देखना ये पार्ट तो इस वाले पार्ट से कट गया। 99 में आप जोड़ दोगे 121, यहां पर ऐसा कर लो, एक इसको दे दिया, ये बन गया 100। 120 के अंदर 80 जोड़ा 200, 300, 301 अपॉन में कितना 4, सोल्व कर दो, ये की ये बात यहां आएगी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, सीधे सीधे इस बात को उठाने का प्रयास करता है। 5.5 का क्यूब नहीं करना है, 5.5 और 4.5 पर भी पैटर्न नहीं लगाना है, क्योंकि सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या करो, उस डेटा को कन्वर्ट करो इजी वे में, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ। फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओगे तो चीजें डील करने में आसान हो जाएंगी। बाकी इसके बाद कुछ बचता नहीं है इस सवाल में। एग्जामिनर सवाल ही इस टाइप के ऐसे बनाता है कि बच्चा करे इस टाइप की गलती। वन 549, देखो 100 का अंडर रूट है, फिर 0.001 का क्यूब रूट है, -0016 की पावर 1/4, 3 की पावर 0, 5/4 की पावर -1। इजी सा सवाल है, देखो सीधे सीधे लिख लो। अंडर रूट 100 क्या हो जाएगा 100, क्यूब रूट आपको बता रखा है 1 का 1 होगा, एक प्लेस पर लग जाएगा पॉइंट, -16 का कितना होता है पावर 1/4 2 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 3 की पावर 0 1 होता है, 5/4 को 4/5 लिख सकते हो क्योंकि इनवर्स दे रखा है। सर्ट्स में हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं। देखना क्या वैल्यू बनी, 10 गुना ये बन गई 1 -0.2 और 4 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट का 8, लिखा जा सकता है। यही चल रहा है ना इसी फ्लो में, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या हो गई भाई, 0.2 को 0.8 से लेस कर दोगे 0.6, 1 में जोड़ दोगे तो 1.6, ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट, ऑप्शन ए लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 1550, सवाल नंबर 1550, देखो क्या कहा 0.008 इंटू में 0.01। अगर इसे आप गौर से देखें, देखो एक बार मैं डिटेल में बता देता हूं, 008 इतना डिटेल में करने की नीड है नहीं वैसे, 01 इंटू में 072 और डिवीजन की बात करें तो यहां पर 0.12 इंटू में 0.004। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखो पहले क्या करो, पॉइंट्स हैं उनकी व्यवस्था मेंटेन कर दो। 3 और 2 5 प्लेस पर है, 3 पॉइंट ये हट गए, 2 ये हट गए, मामला आसान हो गया। अब अगर आप सोल्व करेंगे तो देखना यहां पर सिर्फ 4 बचा है, इसको भी हटा दो। देखो ऊपर नीचे क्या कर दे, 1000 का गुणा, ये तो पॉइंट खत्म कर देगा और यहां क्या बचेगा 1000 आ गया। चलो इसे सोल्व कर देते हैं। 4 गुणा में 2 और ये 2 से काटा 6 बार, 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 12 6 72 और देखना 12 में 1000 का डिवीजन 0.012, ये लो आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इन सवालों में ध्यान इतना ही रखना है, पेशेंस के साथ जितने पॉइंट्स आपके खत्म हो रहे हैं उतनों को खत्म कर दो, फिर डेटा का सारा ले लो। ठीक है, आप चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी इन सबको कैंसिल आउट करके इसके अंदर डिवीजन कर सकते थे, लेकिन कई बच्चों को यहां पर अमूमन कंफ्यूजन हो जाता है। देखना भाई सवाल नंबर 1551, क्वेश्चन नंबर 1551। देखो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414, उससे आपसे पूछा है कि √2 - 1। रेशनलाइजेशन पढ़ा हुआ याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। क्या किया था, नीचे वैल्यू परफेक्ट क्रिएट करो, √2 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करोगे, नीचे इसका स्क्वायर -1, नीचे तो 1 आ गया। यहां क्या बना, ये सारी की सारी चीज कट गई, नीचे 1 बन गया और ऊपर क्या बन गया इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सोल्व करोगे, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 3, -2 √2, ये लिखा जाएगा।
3 माइनस 2 गुणा में, देखो √2 की वैल्यू इसने कहा है 1.414 है, गुणा कर दो 2 से, 14 गुणा 2 28, 14 गुणा 2 28, पॉइंट लगा दो 3 प्लेस पर। चलो सोल्व करें, लेस करना आपको 3.0000 मान लिया आपने, 8 लेस होगा 0, 10 में से तो 2 बचेगा, फिर ये 7 बचेगा, फिर 1 बचेगा पॉइंट, फिर ये आपका 0.172। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं रेशनलाइजेशन के, मेरे हिसाब से हमने 10 या 12 सवाल कर लिए हैं पहले भी, लॉजिक भी समझा था क्यों किया जाता है, ये कारण भी समझे थे कि चीज़ें आपकी डील करने में आसान होती हैं, इसलिए हमेशा ही डिनोमिनेटर या फिर हर को एक परफेक्ट नंबर के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। चलो भाई अगले सवाल की बात करें तो देखना इसने आगे क्या कहा। सवाल नंबर 1552 में देखना, √3 की वैल्यू 1.7321 दे रखी है, √192 माइनस 1/2 √48 माइनस 75। देखो करना कुछ नहीं है, कैसे भी करके √3 अंदर मेंटेन रहेगा, बाकी सारा का सारा पार्ट सोल्व होगा। अगर मैं 192 को लिखना चाहूँ, अंडर रूट में 192 को लिखना चाहें, 3 को तो कर दो साइड में, 3 साइड में किया मतलब 3 का भाग दे दिया इसमें, तो ये कितना आएगा 6, 3 18, 1 4 64, ये बनेगा। तो आप क्या लिख सकते थे, 64 की वजह से 8 बाहर आ गया, √3 बचा, माइनस का साइन। 48 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू में 3, 16 की वजह से 4 बाहर आएगा, ऑलरेडी 2 है बाहर, 2 से कट जाएगा, अंदर √3 माइनस √75, 25 गुणा 3, 25 की वजह से क्या आ जाएगा 5, और यहाँ √3 आ गया। देखो √3 कॉमन आएगा तो 8 में से 2 और 5 7 चला गया, तो सीधे सीधे क्या बनेगा √3, और यही वैल्यू आपको दे रखी है 1.7321, तो ये अपना हो गया रिजल्ट। तो इस टाइप का आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है इन सवालों में, सोल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कि उसने √3 दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 पार्ट है, या तो एकदम ही सोल्व होंगे, एकदम सोल्व होने वाले तो नंबर ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर √3 मेंटेन होगा, बाकी का पार्ट आपका सोल्व होगा, तभी उसने इस टाइप का डेटा दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और है, देखना इसको, एसएससी में ये सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्यों है इसका रीजन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या गड़बड़ हो सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने में। इसने आपको कहा कि √24 की वैल्यू ये है, सवाल नंबर 1553। देखो आपको कहा है कि √8/3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो अमूमन इसे 2 तरीके से स्टूडेंट डील करने का प्रयास करता है। क्या कर लें, या तो मैं ऐसा कर लूं कि भाई ऊपर और नीचे 8 का गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 से 8 कट गया, 1 का गुणा किया, इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 8 आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू √24 आ जाएगी, और 8 अपॉन में √24 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4.898। एक तरीका ये है, क्यों ना आप ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लें, इससे ये कट गया, 1 का ही मल्टीप्लाई किया, 8 गुणा 3, अंडर रूट में आपके पास आ गया 24, अपोन में कितना भाई, अपोन में आ गया 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 4.898, और डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 3, लिखा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इनमें से किसको सोल्व कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से सोल्व करना मुश्किल है, ठीक है, ये आपका एक्सट्रीम कैलकुलेटिव है, और ये वाला इसे सोल्व करना इजी है। तो प्रयास क्या रहना चाहिए, आपके पास होता है न्यूमरेटर अपोन में डिनोमिनेटर, इसको क्या बनाओ, एक परफेक्ट नंबर बनाने का प्रयास करो, जैसा कि रेशनलाइजेशन में हम लोग डील करते हैं। ये आपका अंश है, ये आपका हर है, हर को एक इंटीजर बनाने का प्रयास करें, उससे सवाल इजी होगा। क्योंकि आपको भी पता है भाई 8 का ऊपर नीचे कर सकते थे, 3 का ऊपर नीचे, अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, डिवीजन करना है जस्ट इसमें 3 का, तो यहां से 3 का डिवीजन करोगे एक बार, 1 बचा आपके पास 18 में 6, फिर ये आपके पास आ गया 3 बार, ये 2 बार, 1.632 समथिंग इक्वल में करना है, तो ऑप्शन सी आ गया आपका। तो तरीका
ये प्रीफर करना, ये करोगे 4.898 का भाग नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क किया है। चलो भाई आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 1554। 1554 में देखो इसने क्या कहा। इसने आपसे कहा कि अंडर रूट 4096 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 64। आगे आपको 4 टाइप के डेटा देने हैं। अब एक बात बताओ, अगर चारों में ही पॉइंट को छोड़ो, कहीं नहीं लगा है, तो आपको पता है सबका रिजल्ट 64 64 64 64 आएगा। अब पॉइंट को एडजस्ट कर दो, पहले में 2 प्लेस पर है, आधी प्लेस पर चला जाएगा तो पहले वाले पार्ट का 40.96 का रिजल्ट ये होगा। अगले में 4 प्लेस पर है तो 2 प्लेस पर जाएगा, रिजल्ट तो 64 आना था, इसको लगा दिया। अगले में कितनी प्लेस है 6, 3 पर हो जाएगा तो क्या करोगे 0.64। अगले में टोटल प्लेसेस कितनी है आपके पास 8, कितनी पर रह जाएगा 0.4 पर, 1 2 और आगे 64। सारी चीजें ऐड हो रही थी, एडिशन करोगे यहां से 4 6 4 10 11 6 4 10 11 6 और 1 7, 7.1104। आपसे 2 ही अंकों तक पूछा है, ठीक है। और इसका भी ध्यान रखना, देखो 7.10 7.11 7.12 एग्जैक्ट सोल्व किए बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि इतना अगर हम लोग सीधे सीधे ये सोचते कि आगे वाला नहीं लिखेंगे, यहीं से शुरुआत कर लेते, 6 4 10 आ जाता, 6 4 10 और 11 आ जाता, 7.10 आ जाता, तो सोल्व कंप्लीट ही करना है। ऑप्शन एकदम पास पास बैठे, 7.1104, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आगे जा करके है आपका 4। चलो भाई मेरे ख्याल से ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सवाल इतने डिस्कस करने हैं, लेकिन उस वाले सवाल पर आ जाते हैं। ये जो सवाल था अपना 1532 का, एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपकी हिंट करना चाहता हूं। इसको सोल्व करना चाहें तो आप जीपी से कर सकते हैं। एक्चुअल में आपके पास सवाल क्या है, 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का क्यूब प्लस 1/8 की पावर 4 प्लस 1/8 की पावर 5। एक तरीका तो ये है, आप इस सवाल को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च मारेंगे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बाय वासु सर, आ जाएगा। तो उसका एक फॉर्मूला है a × r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। 5 आपकी टर्म है, a पहली टर्म होती है, यहाँ से यहाँ गई, किसका गुणा किया 1/8 का, ये आपकी r की वैल्यू हो जाती है। इससे आपका सोल्व हो जाएगा। ये तो क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने क्यों नहीं पढ़ा भाई, रेलवे में जीपी का कोई सवाल देखने में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ा। एसएससी सीडीएस के लिए पढ़ते हैं तो बिल्कुल एपी जीपी एचपी तीनों को ही डील किया जाता है, क्योंकि वो मस्ट है। दूसरा तरीका क्या होगा फिर, दूसरा फिर कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या कहता है भाई, 8 5 बार है, गुणा में 4 बार 3 बार, तो एक तरीका ये बचता हमारे पास, 8 की पावर 5 एलसीएम आ गया 8 का डिवीजन, 1 8 तो कट गया, कितना बचा 8 की पावर 4 प्लस यहाँ पर 2 बार डिवीजन 8 की पावर 3, ऐसे ही 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0 लिखना चाहो तो 0 लिख लो, आपका मन करे तो 8 की पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप चाहें तो 8 की पावर 0 लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है यहाँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पैटर्न को, यहाँ 8 की पावर 0 ही मैं लिख देता हूँ, इस पैटर्न को कैसे सोल्व किया जाए। हो सकता है भविष्य में सिर्फ इस पैटर्न पर ही सवाल बना ले। जैसे आपसे ये कह दे कि भाई 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 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 2 की पावर 50, इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। तो आप ऐसा करो, इसका रिजल्ट क्वेश्चन मार्क होगा और इसको आप मल्टीप्लाई क्या करते हो, 2 से ही गुणा कर दो। पहली टर्म का गुणा करोगे 2 की पावर 1 बनेगा, ये 2 की पावर 2 बनेगा, ये 2 की पावर 3 बनेगा, डैश 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 2 की पावर 51 बनेगा, 2 की पावर 51। और आपने क्या किया है, इसको क्वेश्चन मार्क से गुणा कर दिया। सोल्व करना है तो क्या करो,
पहली इक्वेशन, पैटर्न समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगा, बात हो जाएगी। क्या करना होता है ऐसी सीरीज में, जिस पैटर्न की सीरीज चल रही है, दो दो बढ़ते जा रहे हैं मल्टीप्लाई में, उसी से गुणा करके सीरीज को एक बार देख दो। दो इक्वेशन बनी, दूसरे में से पहली को लेस करोगे, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस क्वेश्चन मार्क, तो क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क। देखना, इसमें से इसको घटाना है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कटा, 2 की पावर 2 से ये कटेगा, 2 की पावर 3 से ये कटेगा, 2 की पावर 50 से ये कटेगा, क्या बचा, 2 की पावर 51 माइनस 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 को लिखने को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 51 माइनस का 1। ये भी एक तरीका होता है। इस पैटर्न पर हो सकता है एग्जामिनर सीधे सीधे भी सवाल बना ले। एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, उसी के थ्रू हम सारी की सारी बातों को डील कर पाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए मिटा देता हूं, काम की बात सीख रहे हैं। सीरीज किस किस टाइप से हो सकती है ये, जैसे 3 में भी तो बन सकती है ऐसी सीरीज। मान लो कल को ऐसा सवाल बने कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये पैटर्न कहीं तक भी चलता गया, 3 की पावर 80। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट मैंने मान लिया कि इसका रिजल्ट x होगा। ठीक है, मुझे x की वैल्यू बतानी है। सोल्व करने का तरीका क्या है भाई? सोल्व करने का तरीका ये है, ये मानो पहली इक्वेशन, किसका गुणा चल रहा है, 3 3 का गुणा। तो आप ऐसा करो, इसको 3 से गुणा कर दो, पहली इक्वेशन को, 3x बन जाएगा। अब फायदा क्या हुआ, इसको 3 से करोगे तो ये तो 3 की पावर 1 बनेगा, इसको 3 से करोगे 3 की पावर 2, इसको 3 से करोगे 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4, प्लस प्लस 3 की पावर 80 को 3 से करोगे 3 की पावर 81। यही पैटर्न बनता है। आगे जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, असल में देखा जाए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही बनाया जाता है, सेम वही बात है। लेस किया तो आपके पास क्या बचा, 3x माइनस एक्स, 3x माइनस का x बराबर, देखो इसमें से इसको लेस करना, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये वैल्यू इधर से कटेगी, क्या आया, 3 की पावर 81 माइनस 3 की पावर 0, जिसे क्या लिख दिया आपने 1। ये क्या बचा भाई, x कॉमन ले लो, 3 की पावर 81 माइनस 1 अपोन में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1। ये आपका होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला, जीपी का यही फॉर्मूला है असल में देखा जाए। अगर ये पैटर्न आपका आर में होता, आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, ये चलता। आर क्या है, कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 9, 10, कुछ भी। फिर आप एक एक्स्ट्रा आर से मल्टीप्लाई करते इधर, मेरे ख्याल से एक बार और लिख देता हूं मैं। मान लो ये सीरीज इस फॉर्म में होती, मैंने मान लिया x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इस पैटर्न में सीरीज चलती कहां तक, x की पावर n तक। इसका रिजल्ट क्या आता, y, पहली इक्वेशन। यहां से यहां जा रहे हो, किसका गुणा हो रहा है, x का, तो आप क्या करो, दूसरी इक्वेशन, x को y से गुणा कर दो, बन गई। जैसे ही गुणा करेंगे x की पावर 1, एक बार और x का इसके साथ, ये x स्क्वायर, x का क्यूब, x की पावर n प्लस 1 आ गया। सेकंड में से क्या करो भाई, फर्स्ट को लेस कर दो। जैसे ही करोगे ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इधर कटेगा, ये इधर कटेगा। x इंटू में y माइनस का y बराबर क्या आ गया भाई, x की पावर n प्लस 1 माइनस का 1 आ गया। इसको इससे सोल्व करोगे तो देखना जरा, y कॉमन आ गया, x माइनस 1 बचा है, तो इसका रिजल्ट x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपोन में x माइनस 1। या तो क्या करो, जो जीपी का मैंने समाधान बता रखा आप उसे ध्यान रखें, इसका भी विशेष ध्यान रखें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्यों एक्सप्लेन किया है मैंने, चाहते तो हम लोग सीधे सीधे लिख लेते कि इसका ये फॉर्मूला होता है, ये इसलिए एक्सप्लेन किया है। इस पैटर्न को जरूर समझ लेना कि भाई ऐसे ऐसे इन सवालों को सोल्व किया जाता है। तो बाई चांस एग्जाम में इधर उधर कोई भी छोटी मोटी समस्या हो गई, जीपी के साथ आप कंफ्यूज हो गए, तो आपके पास एक तरीका तो है कि इनके साथ डील कैसे किया जाएगा। तो इसलिए जो बात एक्सप्लेन की है उस बात को ध्यान रखना। अब आप किसी भी सवाल का जवाब बता सकते हैं, किसी भी सवाल का जवाब आप यहां से दे सकते हैं। देखना, इसको भी हटा देते हैं। ये कंक्लूजन अपना निकला। कल को आपसे ये कह दे कि 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 प्लस प्लस 5 की पावर 60, क्या रिजल्ट होगा? तो आप कहेंगे 5 की पावर 61 माइनस 1 अपोन में 5 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 61 माइनस 1 डिवाइड बाई 4।
तो बात पकड़ में आ गई होगी। कई बार क्या है, एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर देता है। चालाकी क्या करता है, बात को समझना। हमारा पैटर्न क्या था, 5 की पावर 0, 4 की पावर 0, 3 की पावर 0, ऐसा सवाल पूछ ले। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 प्लस 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 10 की पावर 43 और आपसे पूछे इसका रिजल्ट क्या होगा। अब आपको पता है कि भाई जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या था, 10 की पावर 0 से मामला स्टार्ट हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर 0 यहां लिख दिया, तो इधर भी तो लिखना पड़ेगा ना, दोनों तरफ ही चेंज कर दो। ये वाली बात आपको सोल्व करनी आती है, क्या होगी, 10 की पावर 44 माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 1 9, और इधर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क +1 आ जाएगा। इसको भी अगर सोल्व करना चाहते हो तो -1 को ले आओ इधर, बराबर क्वेश्चन मार्क। 9 एलसीएम है, इसको भी एलसीएम के साथ इन्वॉल्व कर दोगे तो 9 माइनस 1 ही आ जाएगा आपका 10। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 टर्म भी आपकी यहां से गायब कर रहा है। एक तरीका आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आता तो कम से कम ये तो तरीका पता चले कि इसको डील कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से यहां तक जितनी भी बातें हैं सारी की सारी आपको समझ आ गई होंगी। चलो भाई अब इस सवाल पर भी आ जाते हैं कि कैसे सोल्व होगा। फिर ये आपने क्या देखा था, 8 की पावर 5 आ गया था आपका एलसीएम। यहां से चीजें चली थी 8 की पावर 4, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। 0 से जितनी भी पावर तक चलता है तो सोल्व करते हो तो आप क्या लिखते हो, 8 टू दी पावर 1 बढ़ा दो, माइनस का 1 अपोन में क्या होगा, 8 माइनस 1 कितना 7, और इसमें डिवीजन किसका करना, 8 की पावर 5 का। मैं ऐसा कर दूं 7 को बाहर ले जाऊं और यहां क्या बचा, 8 टू दी पावर 5 माइनस 1 अपोन में 8 टू दी पावर 5 आ गया। फिर देखना जरा, 8 की पावर 5 का अगर डिवीजन कर दोगे 1/7 तो बाहर है, यहां क्या बचा 1 माइनस 1 अपोन में 8 टू दी पावर 5। कॉमन सेंस लगाना, 1/7 को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार डिवीजन चला गया आपका 10 के अंदर, कितना बचा 3, 7 4 28 हो गया, 2 बचा 7 2 1.42 आ गया, इतना ये आगे तक चलता गया। माइनस का साइन है 1 अपोन में 8 टू दी पावर 5 इंटू 7। 8 की पावर 5 बहुत बड़ी संख्या हो गई। 10 की पावर 5 1 लाख है, और ये 8 ही अगर मानोगे तो 8 की पावर 6 बहुत बड़ी संख्या हो गई। एक में बहुत बड़ी संख्या का डिवीजन जब आप करते हैं तो ये लगभग क्या बन जाएगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये क्या आ रहा था 142 और आगे तक चलता जा रहा था, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है जो इसके आसपास मेंटेन है, ऑप्शन ए। तो ये आपका है एक इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर बेस्ड और भी जो संभावनाएं थी उस पर हम लोगों ने काम कर लिया है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैं आपको कहता हूं कि इनको एक बार खुद से भी प्रूव करके देखें, ऐसे खुद से एग्जाम्पल बना करके देखें, ऐसा अगर करेंगे तो यकीनन मैथ्स ऐसा है इजी वे के अंदर आपका सोल्व हो जाएगा। ये हमारा था भाई टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ऊपर वाले पार्ट में आपको पीडीएफ, एग्जाम के नोट्स, इन्फॉर्मेशन जितना भी कुछ है वो वास्तु स्टडी IQ इस चैनल पर मिलेगा जो टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाले पार्ट में आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। होमवर्क जो आपको दिया था तभी करेंगे जब 8-10 बच्चे ये कहेंगे कि हमसे नहीं हुआ, अदरवाइज उसे डील नहीं करेंगे। मैं ये मानूंगा कि बहुत शानदार मैं आपसे को पढ़ा रहा हूँ और आपसे होमवर्क बन जाता है। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें, कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें। बाकी तो अगर शेयर कर सकते हैं तो इनको शेयर कर दें, या फिर इन्हें नहीं शेयर कर सकते, कई बच्चों का इश्यू होता है, PDF को शेयर कर दिया करें। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।